महंगाई से पहले ही कम परेशान नहीं कि अब आईएमएफ ने मुल्क में मजीद महंगाई और बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। कि सबसे ज्यादा तो बोझ आपके ऊपर कर्जों का है। अब कर्जे अदा करने के लिए, पिछले कर्जे अदा करने के लिए आप मजीद ले रहे हैं, नतीजा ये कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान को अब दुनिया की कोई संस्था कर्ज नहीं देगी। आईएमएफ के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। विश्व बैंक की ये रिपोर्ट बता रही है कि कोरोना महामारी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है और पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े कर्जदारों में शामिल हो गया है। यानी दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्ज लेकर घी पीने वाला पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। पाकिस्तान DSSI की जद में आया। अब पाकिस्तान को कर्ज लेना और ज्यादा मुश्किल हुआ। दुनिया के 10 कर्जदार देश में शामिल हुआ पाकिस्तान। विश्व बैंक की इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान के मशहूर अखबार द न्यूज इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बड़े कर्जदारों समेत DSSI की जद में आने वाले देशों को हासिल कर्ज की दर में व्यापक अंतर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ना अब तय माना जा रहा है। महंगाई से पहले ही कम परेशान नहीं कि अब आईएमएफ ने मुल्क में मजीद महंगाई और बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इस साल महंगाई 9.2% तक जा सकती है, जबकि महंगाई की शरह 4.8% रहने का इम्कान है। हमारा सवाल है, आईएमएफ की पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने की पेशगोई हुकूमत इन हालात से कैसे निपटेगी? एनबीसी तहरीक इंसाफ का दौर है, महंगाई ही महंगाई, आखिर अवाम करे तो करे क्या? सब्र करें और सब्र शुक्र से काम लें कि हवा मुफ्त मिल रही है। गैस तो दोबारा बढ़ने वाली है, बिजली दोबारा बढ़ने वाली है। अच्छा, आपने फिगर दिया है इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो एक अंदाजा है, लेकिन ये दुगना भी हो सकता है क्योंकि जो एक्चुअल फूड इन्फ्लेशन है वो 12 से 14% के दरमियान है इस वक्त, और आने वाला वक्त और भी खराब है। तो हुकूमत, काश मेरी ख्वाहिश है कि इस मौके पर ऑर्डर्स जारी करके महंगाई पर पाबंदी लगा दे और एक और ऑर्डर्स जारी करे जिसके तहत कीमतें वहीं वापस जाएं जहां से इन्होंने शुरू किया था। तो ये मुमकिन नहीं होगा। हुकूमत को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत ग्रेस के साथ काम करना होगा। ये देखना होगा कि गलतियां कहाँ हुई हैं। गलतियां तो अब यार गली मोहल्ले में बात हो रही है कि गलतियां कहाँ हुई हैं, किस तरह हुई हैं। आपने पहले ज़राअत पर तवज्जो नहीं दी, यहाँ हम लोग बात भी करते रहे। सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई आपने किसान को जब पैसा दिया तो मालूम हुआ कि कितना फ़ायदा होता है, और पैसा नहीं दिया किसान को, आपने उसका मेहनताना दिया, उसकी किसान फसल की कीमत दी। फिर आपने वो फैसले नहीं किए, वाइटल डिसीजंस जो एनर्जी से मुताल्लिक थे। टर्मिनल आप नहीं लगा पाए इस दौरान, अब बनना शुरू हुआ है, पता नहीं कब मुकम्मल होगा। और दूसरी बात ही कार्गो जो आपका आता है उसको आप सही तरह से डील नहीं कर पाए। पेट्रोलियम पर आपकी पॉलिसी नाकाम रही, आपकी फाइनेंस पॉलिसी नाकाम रही। तो नाकामियों को देखिए, इससे सीखने का एक होता है, इससे आप सीख सकते हैं। इससे आप सीखना चाहें तो सीखेंगे। आप सीखना भी नहीं चाह रहे, आप तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में महंगाई है। पूरी दुनिया में अगर महंगाई है तो फिर मैं बात करूंगा कि पूरी दुनिया इस महंगाई को ऑफसेट करने के लिए, अपने आप ख़त्म करने के लिए इक़दाम भी करती है। उनको कुछ करती भी उनके साथ है, सब्सिडी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ करती है हुकूमतें। तो वो भी सीख लें, वो भी बता दें हमको आप कि वो उस बारे में आपने क्या किया। आपका एहसास प्रोग्राम और आपके लंगर खाने इसमें काम नहीं आएंगे। बड़ा आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए होगा, आपको पॉलिसी चाहिए होगी। आपका फाइनेंस मिनिस्टर तो अभी तक एक कोई मुस्तकिल नहीं है, अभी उनको सेनेटर भी बनना है अगर दोबारा आप उनको वजीर बनाएंगे। आपकी जो कंसिस्टेंसी है इन ब्यूरोक्रेसी वो मुकम्मल नहीं है, आपकी पॉलिसी मुकम्मल नहीं है, और फिर मैं वापस जाऊंगा कि आपकी रिफॉर्म्स नहीं हुई। ये नतीजा इसी बात का है कि हम देख लेंगे,
आप नहीं देख पाए। अब पहले हम भी बात करते थे कि 2 साल बाद 3 साल बाद मामला सही हो जाएंगे, लेकिन मामला सही नहीं हो पा रहा है। हाथ जिस तरह रेत निकलती है हाथ से मुट्ठी से, इस तरह मामला निकल गए और इनको ठीक करने के लिए बहुत संजीदा कोशिश करना पड़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनरल साहब। जिस तरह से एनबीसी ने भी पॉइंट आउट किया कि जो प्रेडिक्शन आईएमएफ की जानिब से की गई है, जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स की, हालात उससे भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्या वाकई? देखिए बिल्कुल खराब हो सकते हैं, क्योंकि असल चीज तो ये है कि आपकी इकोनॉमी की बुनियाद क्या दुरुस्त हुई या नहीं। उसमें आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा तो बोझ आपके ऊपर कर्जों का है। अब कर्जे अदा करने के लिए, पिछले कर्जे अदा करने के लिए आप मजीद ले रहे हैं, नतीजा ये कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। फिर डॉलर का रेट कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई, जिसकी वजह से रुपी टर्म में कीमतें बहुत ऊपर चले गई। अगर आप पेट्रोल की कीमत अगर डॉलर रेट्स में लें तो वो उतनी बड़ी नहीं है जितना आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से रुपए के कदर में आके देखें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात चीजें ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूं कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते तो उससे कुछ फर्क पड़ता। लेकिन जहां तक कर्जे का ताल्लुक है, वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये कोई भी अकेली पार्टी अगर फैसला करेगी वो कुछ नहीं कर सकेगी। ये बड़ा लंबा चक्कर में हम फंस चुके हैं ऑलरेडी। इसकी जरूरत यही है कि तमाम पार्टी मिलके सख्त फैसले करें। कौम को बहुत बोझ उठाना होगा, तब जाके जान छूटेगी। कोई आंदा नस्लों को अगर हमने बचाना है इस महफूज होने से, तो उसके लिए कुछ सख्त फैसले इस जनरेशन को करने, और ये जाके तब जाके आपकी 10-15 साल में जान छूटेगी। शायद 2 या 3 टेन्योर और पार्टियों के लगे या इन्हीं के लगे, किसी के लगे। तो ये बड़ा जरूरी है कि कम से कम इन खतरात को भांपते हुए ये पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हो जाएं। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, पूरी दुनिया में महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये कहकर क्या हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? देखिए, ये बातें अपोजिशन में जब थे तब तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद और 3 साल गुजरने के बाद अब ये बातें सुन के हमारे भी कान पक गए। तमाम लोगों के जिन्होंने वोट दिए थे, आप उनके भी जाके अगर आप उनका शॉट ले लें तो उनका क्या कहना है। बात यह कि अब तवज्जो देनी, अब तो बिल्कुल एनबीसी ने इतनी प्यारी मिसाल दी कि वो रेत है, वो तो निकलती धार चली जा रही है। अब क्या टाइम बाकी रह गया? अभी दिसंबर गुजरता है, 2022 शुरू होगा तो इलेक्शन कंपेन शुरू हो जाएगी। तो इसी नारे में हुकूमत में रह के जब आप आवाम को ये कहेंगे कि पिछली हुकूमतें कर्ज लेगी, पिछले हम वो ये आप सोल्यूशन दें, आपने सोल्यूशन देना है। अगर आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप रोजगार बढ़ाएं, आप लोगों को रोजगार दें। रोजगार देंगे तो चलो, अगर किसी की बाइंग कैपेसिटी बन जाती है तो महंगी चीज भी खरीद लेगा। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो कंट्रोल किसने करना है? दूसरी बात यह है कि ये हमारा ज़राई मुल्क है, ज़राअत पे मजीद तवज्जो दें। ये जो हम दालें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, हमें चाहिए कि हमारे यहाँ पे खुद अजनास को पैदा करें और दूसरे मुल्कों को हम भेजें, ताकि जब तक ज़र मुबादला नहीं आएगा, पैसे हम नहीं कमाएंगे तो हम तो कर्जे में कर्जा लेके कर्जा देते जाएंगे, कर्जे उतारते रहेंगे और रोते रहेंगे। ये कोई हल नहीं है। जब गवर्नमेंट आती है, जब लोग वोट देके गवर्नमेंट को हुकूमत के अंदर भेजते हैं पार्टीज को, तो उनका मकसद ये होता है कि आपने जाके सोल्यूशन देना है, आपने प्रॉब्लम्स नहीं बतानी। तो इस गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके सोल्यूशन निकाले। जिस तरह ये चार्ट्स आ रहे हैं कि महंगाई और बढ़ती चली जाएगी, तो फिर तो पीटीआई के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। और अपेरेंटली तो ऐसे लग रहा है कि सोल्यूशन ना ऑपोजिशन के पास है और ना ही हुकूमत के पास। मुबशिर बुखारी साहब, ये जो कर्जों के चक्कर में हम फंस गए हैं, अब हम इससे निकलेंगे कैसे? आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? और अब तो बिल्कुल हाथ से गेम निकल चुकी है। कोई ऐसा टाइम नहीं है, कोई ऐसी मैजिक स्टिक नहीं है जिससे हुकूमत जो है इन सब सारे प्रॉब्लम्स पे ओवरकम कर सके। और ये हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पाकिस्तान की तारीख में अपनी हाइट्स को छुआ। अभी जो प्लंज हुई है रिसेंटली 2 हफ्ता कबल हमारी स्टॉक मार्केट, वो भी एक तारीखी थी। जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो भी तारीखी तौर पर ऊपर गई हैं। डॉलर की प्राइस तारीखी, तो ये सारे जो तमगाजात हैं और सारे इम्तियाजात इसी हुकूमत के हिस्से में क्यों आए हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए आए हैं कि इनके पास शायद वो नजर नहीं कि आने वाले खतरात को भांप सके और उसका कोई सोल्यूशन पेश कर सके। मुझे आपने पूछा कि कैसे काबू पाएंगे कर्जों से, तो मुझे तो ऐसा कोई मामला और कोई ऐसा वे आउट नजर नहीं आता, अनलेस कि आप एक देरपा प्लानिंग करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसके जरिए आप, और वो भी मतलब अगर अगली हुकूमत इनकी और उसके बाद जिसकी भी आए, वो उस प्लानिंग को विद इन द लाइन रहना चाहिए। उसके बाद ही हम शायद किसी नतीजे और मकाम पर पहुंच सके। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी
कि सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में कि नेक्स्ट विंटर्स के लिए कार्गो शिप्स की एक लंबी लाइन है कतर में कि वो नेक्स्ट विंटर की तैयारी करके बैठे हुए हैं। मुझे ये नहीं पता कि हमारे पास इस विंटर के लिए भी गैस है कि नहीं है, क्योंकि ये लोग ऑर्डर करना भी भूल जाते हैं। सो मेरा ख्याल है इट्स टाइम के चीज़ों को ज़रा प्रोएक्टिवली बैठ के डिस्कस कर लें, तो आधा मसला उसी से हल हो जाता है कि सिचुएशन तो क्लियर हो कम अज कम। जुनैबा की बात से ही उठाऊंगा कि विंटर आपका वाकई विंटर होगा और चूल्हे शायद ना जल पाए आप लोगों के, बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं क्योंकि जो कार्गो आने थे वो डिले हो गए।